अधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। भैया ये सारा संसार किसके अधीन है? सारा संसार है देवताओं के अधीन। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। देवता चाहें तो धरती पर गर्मी करा दे हुए, हाँ उन्हीं के अनुसार सृष्टि चलती है ये धरती। देवता चाहें तो बरसात करा दे में, देवता चाहे तो ठंडी करा दे में। देवाधीनम जगत सर्वम, सारा संसार देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनम च देवता। जिन देवताओं के अधीन सारा संसार है, ऋतु परिवर्तन देवताओं की कृपा से होता है। दैहिक दैविक ताप देवताओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। वो देवता किसके अधीन है? देवता मंत्रों के अधीन है। देवता मंत्रों से ही चलते हैं। उनका आवाहन करो प्रकट हो जाएंगे, उनको स्थापित करो विराजमान हो जाएंगे, उनको मंत्रों के द्वारा स्नान कराओ उनका स्नान हो जाएगा। तो देवता मंत्रों के अधीन है। संसार है देवताओं के अधीन, देवता है मंत्रों के अधीन, और मंत्र है ब्राह्मणों के अधीन। ब्राह्मण देवता ही मंत्र बोलते हैं वेदों के, और जिस देवता का मंत्र बोलते हैं ब्राह्मण देव, वो देवता ब्राह्मणों के मंत्रों से धरती पर आकर के मंदिर में स्थापित हो जाता है। तो मंत्र है देव ब्राह्मणों के अधीन, देवता है मंत्रों के अधीन, और संसार है देवताओं के अधीन। देखो एक बात बोलो, ब्राह्मण यदि अपने पर आ जाए तो बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि ब्राह्मण की उत्पत्ति कब हुई थी मालूम है? जिस दिन सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी ना, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की, तो उसी दिन भगवान के मुखारबिंद से ब्राह्मण देवताओं का जन्म हुआ। उसी दिन भगवान सूर्य देव का जन्म हुआ। उसी दिन अग्नि देव का जन्म हुआ। ब्राह्मण, अग्नि, सूर्य, इन तीनों का एक मुहूर्त में एक दिन जन्म हुआ। कब? जब भगवान संसार की उत्पत्ति कर रहे थे। तो जब सबसे प्रारंभ में ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई तो कहा गया आदि। क्या कहा गया? आदि मतलब पुरातन, आदि मतलब सबसे पहला। सृष्टि के सबसे प्रारंभ का सूर्य, अग्नि और ब्राह्मण, तो इनको आदि कहा गया। सूर्य भगवान को भी आदि कहा गया है, हाँ आदित्य नाम है ना, आदि। अग्नि भी आदि, ब्राह्मण भी आदि, और आदि के बाद में वो बिल्कुल गौड़ है। गौड़ मतलब श्रेष्ठ, गौड़ मतलब पक्के, गौड़ मतलब बिल्कुल सिक्योर, पक्के वाले। तो आदि और गौड़ नाम पड़ गया ब्राह्मण का, आदि गौड़ है। और तुम कौन से वाले हो? ताली बजाओ ना जोर से खुद के लिए। जब ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई तो प्रथम ब्राह्मण जिसका नाम पड़ा आदि गौड़, तो पहले आए आदि गौड़, और आदि गौड़ के बाद में ब्राह्मण देवताओं को वंश बढ़ना प्रारंभ हुआ। तो कोई बने कानकुब्ज, कोई बने सरयुपारी, कोई बने जिझोतिया, और जितने भी अपने ब्राह्मणों के गोत्र हैं, ब्राह्मणों के और भी शाखाएं हैं। ये जो आदि गौड़ ब्राह्मण है, ये जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी तो प्रथम ब्राह्मण अर्थात आदि ब्राह्मण, गौड़ अर्थात पक्का ब्राह्मण, उसी का नाम है आदि गौड़ ब्राह्मण। ये आदि गौड़ ब्राह्मण की ये सर्वाधिक सर्वप्रिय और ये बिल्कुल प्रमाणिक उत्पत्ति है। अब कोई कह देता है हम तो मानते ही नहीं कि आदि गौड़ ब्राह्मण कौन है, तो इसका मतलब तो ये हुआ तुम शंकराचार्य भगवान को नहीं मानते हो।
जिन आदि गौड़ ब्राह्मणों के लिए जगत गुरु ब्रह्मलीन स्वामी श्री शंकराचार्य जी ने माना हो, उनको नकारने वाले आप कौन होते हो? कौन से खेत की मूली होते हो? और मूली भी होते तो बहुत मामूली सी होते हो, बहुत मामूली सी, बहुत मामूली सी। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, जगत गुरु भगवान कह रहे हैं कि हाँ, आदि गौड़ ब्राह्मण संसार के प्रथम ब्राह्मण है, प्राचीन ब्राह्मण है। और वही मैं भागवत से कह रहा हूं। तो तुम प्राउड फील किया करो, तुम अपने आप को भाग्यशाली माना करो कि भगवान ने तुम्हें ब्राह्मण भी बनाया है, और भगवान ने तुम्हें आदि गौड़ ब्राह्मण बनाया है, अर्थात सृष्टि के प्रथम ब्राह्मण के रूप में तुम्हारा वंश है, प्रथम वंश है तुम्हारा। मेरे प्यारे, बहुत कुछ बोलना है, लेकिन जब ब्राह्मण सम्मेलन में आऊंगा तब बोलूंगा। हम जाते हैं हम राष्ट्र के बड़े बड़े अधिवेशनों में, ब्राह्मण समाज के, लेकिन ये कथा केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं हो रही है, ये कथा तो हम प्रत्येक हिंदू भाई बहनों के लिए हो रही है। ये कथा हम समस्त उमरिया वालों के लिए हो रही है, ये कथा संपूर्ण क्षेत्र वालों को हो रही है। मैं केवल यहाँ पर ब्राह्मणवाद फैलाने नहीं आया हूँ। अभी अभी भगवान बांके बिहारी लाल जी की कृपा से मुझे ब्राह्मण महासंघ का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। कोमल बाबू जी को पता है, अभी अभी। तो मुझे ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ करना है, मुझे क्षत्रियों के लिए बहुत कुछ करना है, मुझे वैश्यों के लिए बहुत कुछ करना है, और हमें अपने चतुर्थ वर्ण के जो भक्त हैं उनके लिए भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, सबके लिए करना है, और सबके लिए करता चला आ रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, मुझे बात आज भी याद है। वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था, ब्राह्मण जोड़ा देश खड़ा। ये वाजपेयी जी के शब्द हैं, ताली उनको बजाना, मुझे नहीं। स्वर्गवासी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ब्राह्मण जुड़ा देश खड़ा, और ब्राह्मण घटा देश बटा। ब्राह्मण जब घटता है तो देश बढ़ता है, ब्राह्मण जब जुड़ता है तो देश बढ़ता है। लेकिन ब्राह्मण जब कलारी के सामने खड़ा होता है तो ऐसा लगता है पीछे से डंडी मारे जाए। ये भी तो लगता है। ब्राह्मण का जन्म वेद पढ़ने के लिए हुआ है, ब्राह्मण का जन्म धरती पर धर्म का प्रचार करने हुआ है, ब्राह्मण का धरती पर जन्म धर्म का निरूपण करके धर्म की रक्षा के आगे आने को हुआ है। ब्राह्मण का जन्म मदिरा पीने को नहीं हुआ है, ब्राह्मण का जन्म फूट डालो राज करो की नीति के लिए नहीं हुआ है। ब्राह्मण तो गुरु है जन्म से, और गुरु का कार्य होता है सबको बहुत आगे तक ले जाना, धर्म को हमारे बहुत आगे तक बढ़ाना। ये ब्राह्मण का असली कार्य है। लेकिन आज ब्राह्मण अपने असली कार्य से भटक गया है। ब्राह्मण को देखो, बहुत सारे ब्राह्मणों को देखो तो जनेऊ नहीं, जनेऊ है ही नहीं। बहुत सारे ब्राह्मणों को देखो माथे पर तिलक ही नहीं। बहुत सारे ब्राह्मणों को देखो तो चोटी भी नहीं। बहुत सारे ब्राह्मणों से पूछो गायत्री मंत्र में अक्षर कितने होते हैं, वो ही नहीं पता। गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, वो भी नहीं पता। और फिर भी कहते हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, मैं कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर सर्वश्रेष्ठ गुण भी होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम कोई जाति से ब्राह्मण मत बनो। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम जाति के साथ साथ में कर्म के द्वारा भी ब्राह्मण बनो, कर्म के द्वारा ही ब्राह्मण बनो। बहुत सारे ब्राह्मण देवताओं के घरों में जो देवियां हैं ना, श्रीमती जी, वो ही भगवान का पूजन करती हैं। उन्हीं को पता है कि भगवान के मंदिर में कौन कौन से देवता बैठे हैं। और घर का जो मालिक है उसको तो यही पता नहीं कि घर के मंदिर में भगवान कौन कौन से हैं। और वो क्या कहते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम पूजनीय हैं। डूब मरो नर्मदा मैया में डूब के, डूब मरो मेरे प्यारे, क्यों जिंदा हो? तुम हो ब्राह्मण, तुम भगवान के मंदिर में नहीं जाते हो।
पूत सपूत जनो यशोदा, इतनी सोने